Good morning, class. In the last lecture, we are solving some problems. Mm, that is, we use the substitution method. Then trigonometric function means integration of tan of theta, just like that. तो इस ऐसे टाइप के हमने लास्ट लेक्चर में सम सॉल्व किए थे. देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एक्स. वो ए एक्स प्लस बी एक्स है, उसको सब्स्टिट्यूट किया इज इक्वल टू टी. सो उस टाइप के भी हमने सम देखे. सो नाउ इन दिस लेक्चर वी आर ऑल्सो सॉल्विंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि यही पूरा का पूरा यूनिट पूरे सम्स के ऊपर ही है, पूरा सम्स ही रहेगा इंटीग्रेशन की. सो लेट्स स्टार्ट. इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म. अभी इंटीग्रल ऐसे फॉर्म में होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये तो कैसे रहेगा, इंटीग्रेशन डिवाइड वन डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स. उसका इंटीग्रल कैसे रहेगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं तो वो अंडर रूट में रहेगा. बाय कंपेयरिंग द स्क्वेयर we are able to evaluate such integral. The general formula to complete the square, that is x square ax plus b is equal to x square plus ax, here ax a square divided by 2 minus a square divided by 2 plus b. ये प्लस माइनस होगा, मतलब वो माइनस कट हो जाएंगे. सो इधर कैसे आएगा, टू टाइम्स है ना, हमको टू टाइम्स चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उधर ए स्क्वायर भी है, इधर बी स्क्वायर है. तो बी स्क्वायर मीन्स क्या आ जाएगा, इधर ये बी स्क्वायर है. सो ओनली बी, मतलब वो हो जाएगा हमारा a divided by 2. So a divided by 2 and here x only. तो इसको करेंगे तो x स्क्वेयर टू टाइम्स a डिवाइडेड बाई 2x. तो ये टू टू के कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ax हो जाएगा. तो वो हमारा एक ब्रैकेट हो गया, दैट इज x प्लस a डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वेयर एंड हियर b स्क्वेयर प्लस दिस वन. सो हियर ऑल्सो सेम. तो इसमें कैसे हो जाएगा, इधर b का स्क्वायर नहीं है, सो माइनस कॉमन निकालेंगे. सो कॉमन नहीं निकालेंगे, b प्लस है, सो पहले लिखेंगे b प्लस, देन माइनस ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर दैट इज 4. सो b माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. टेकिंग हाफ मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. हियर प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज आइदर 1 और -1. एक्स स्क्वायर मीन्स वो आइदर 1 है या तो -1. सो एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग दिस सिंप्लीफाई टू आइदर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर और 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर. अगर ऐसा रहेगा तो हम ये यूज़ करेंगे, अगर अंडर रूट में रहेगा तो ये यूज़ करेंगे. विच आर नॉन कॉमन इंटीजर मीन्स द आंसर. सो ऐसे हम यूज करेंगे. ओके, ऐसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. पहले सम देखेंगे, देन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसका. सो इंटीग्रेशन ऐसा है, इंटीग्रेशन टी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. So start the solution. I is equal to integration of 1 divided by x square plus 4x plus 5. अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे. मीन्स ये क्या होगा हमारा 2 स्क्वायर हो गया, 4 मीन्स 2 स्क्वायर. सो ये हो गया हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस 2ab means 2 multiplied by x multiplied by 2 means 4x and here 2 square means वो x plus 2 होल स्क्वायर हो जाएगा एंड इसमें से ओनली 1 ही बचेगा. सो 1 का स्क्वायर में 1 ही आता है, सो वी टेक 1 स्क्वायर. सो अब हम इंटीग्रेशन लेंगे. इंटीग्रेशन x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो ये किसका फॉर्मूला है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज tan ऑफ थीटा. सो इंटीग्रेशन ऑफ tan मीन्स वो tan क्या है? सो 1 डिवाइडेड बाई यार ए का कोएफिशिएंट 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 tan इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस c मीन्स क्या हो जाएगा वो 1 मतलब वो नॉर्मल है, सो tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c. दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट here integration 1 divided by x square plus 3x plus 2 dx. Now let's start the solution. I is equal to integration 1 divided by x square plus 3x plus 2. अब ये इसको हमको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? या तो a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लेंगे, नहीं तो a प्लस बी लेंगे. तो वो हमको फॉर्मूला मालूम है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो अब इधर a इज एक्स स्क्वायर है, सो a इज एक्स है. देन इधर हमको चाहिए 2ab, तो हम b को ऐसा लेना है जो ये 2ab है उसको उसका आंसर सेम आ सके. तो इधर 3x है, तो इधर हमको क्या चाहिए? 3x की जगह 2ab. ab मीन्स x और b ऐसा चाहिए कि इधर 2ab आ सके इसमें. तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ये 9 डिवाइडेड बाई 4 है. 9 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स क्या हो जाएगा? वो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर मीन्स इसका होल स्क्वायर. सो ये हो गया हमारा बी पार्ट. सो 3 सो इधर हम क्या लेते हैं? 2 टाइम्स a एंड b. हियर b क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर है इधर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर. सो ये लेंगे, सो 2 गेट कैंसिल, सो 3x ही बचेगा. देन हियर 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, सो a प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. सो इधर 9 डिवाइडेड बाई 4 ले लेंगे. मीन्स 9 डिवाइडेड बाई एक बार वो प्लस होगा और माइनस होगा, मीन्स वो कट हो जाएगा. सो 2 माइनस 4. नाउ हियर 4 इज मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4. सो दे गिव्स 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. अभी हम इंटीग्रेशन का वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन्स ये वाला. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो दे गिव्स 1 डिवाइडेड बाई 2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए. हियर ये x है और ये a है, तो वो हम पुट करेंगे. सो 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स हाफ मीन्स ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा. देन log x प्लस 3/2 माइनस 1/2. हियर ऑल्सो x प्लस 3/2 प्लस 1/2. So इधर 3 minus 1 divided by 2, that is 4 divided by 2 divided by 2, so 1. And here 3 plus 1 means 4 divided by 2, that is 2. So ये तो इकट्ठे हो जाएंगे, मीन्स log of x plus 1 divided by x plus 2. So this is the answer. So इसमें हमको क्या करना है? जो हमारा डिनोमिनेटर में है उसको हमको सिंप्लीफाई करना है. जो डिनोमिनेटर में है
वो हमको सिंप्लीफाई करना है कि वो ब्रैकेट स्क्वायर आ सके। तो इधर ब्रैकेट स्क्वायर के लिए हम 9/4 एक बार प्लस लेंगे और 9/- माइनस लेंगे, मीन्स ये कट हो जाएगा तो हमको यही वैल्यू मिलेगा। तो हमने 9/4 क्यों लिया, 9 का 3 का स्क्वायर 9 आता है और 2 का स्क्वायर 4 आता है, इसलिए हमने ऐसा लिया। मीन्स ये बी पार्ट हो गया और ए पार्ट तो हमारे ए पार्ट इज एक्स स्क्वायर है। सो इसका हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए मीन्स एक्स एंड बी इज 3/2। सो ये 2 और ये 2 गेट कैंसल, सो ओनली 3x। सो 3x मीन्स यही हमको मिलता है। सो मैंने राइट सॉल्व किया है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। So now next example. So the evaluate integration x minus 3 divided by x square x cube minus 3x square minus 16x plus 48। अभी इस टाइप का है, तो इधर एक्स क्यूब आ गया ना, 3x स्क्वायर भी है, इधर ऊपर भी कुछ वैल्यू है। सो हम इधर अभी क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन फार्मूला, ये सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे और उसका रूट फाइंड करेंगे, मीन्स फैक्टर फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। I is equal to integration x minus 3 x cube minus 3x square minus 16x plus 48। तब इसको हम px मानेंगे, that is a px। so in this case px is equal to x cube minus 3x square minus 16x plus 48। दिस 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 48 इज इक्वल टू 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 3, इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। तो अभी हम P2 मीन्स x की जगह 2 पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो 8 इधर 8 माइनस 12 माइनस 32 प्लस 48, सो वो ज़ीरो नहीं हो रहा है, इसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ज़ीरो नहीं हो रहा है। सो x माइनस 2 एब्सेंट है, मीन्स x माइनस 2 इधर नहीं हो सकता। अभी हम इधर x माइनस 3 देखते हैं, मीन्स वी पुट P3 मीन्स x की जगह 3 पुट करेंगे, तो क्या आता है 27, तो ये ज़ीरो हो जाएगा एंड हियर गेट कैंसिल, मीन्स वो ज़ीरो आ रहा है उसका वैल्यू। इधर हमने x की जगह 3 पुट किया तो वो आ रहा है, मीन्स x माइनस 3 प्रेजेंट है। x minus 3 is the factor of the polynomial px. Now finding the other factor using synthetic division. अभी हमको एक फैक्टर मिल गया, that is x minus 3। सो इसका एक ब्रैकेट हमको मिल गया, that is x minus 3। अभी हमको सेकेंड ब्रैकेट फाइंड करना है, मीन्स अदर फैक्टर फाइंड करना है। तो हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करके वो ब्रैकेट फाइंड करेंगे। अगर इस टाइप का रहेगा तो हम px मीन्स पॉलिनोमियल वाला यूज़ करेंगे, दैट इज px इज इक्वल टू दिस। देन इसका जो कांस्टेंट टर्म है उसको ऐसे लिख सकते हैं। सो px p2 लिया, इधर जीरो आया क्या वो चेक करेंगे, नहीं आ रहा है तो वो एब्सेंट है। देन 3 लिया, x माइनस 3, तो वो ज़ीरो दिखा रहा है, तो वो हमारा एक फैक्टर है। सो दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। तो अदर फैक्टर के लिए मीन्स हमको दूसरा फैक्टर के लिए अभी हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे यूज़ करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। जो पूरे के पूरे कोएफिशिएंट है, हियर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, हियर -3, सो वी राइट हियर -3, देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 16 एंड हियर कांस्टेंट दैट इज 48। अब हम उसको डिवीजन करेंगे 3 से, क्योंकि इधर 3, ये भी 3, तो 3 सम डिवीजन बाय 3, और ये फैक्टर है हमारा 3 का फैक्टर हमको प्रेजेंट मिला है। सो और इधर 3 से डिवाइड हो रहा है, हम इसका डायरेक्ट 1 लिखेंगे, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सो देखिए वी राइट हियर 3, सो -3
plus 3, that gives 0. Now 3 multiplied by 0, so 0 minus 16. Now 3 multiplied by minus 16, so minus 48, so that gives 0. So remainder is 0. So इधर क्या बचा माइनस 16. सो अनदर ब्रैकेट क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 16. एक्स स्क्वायर माइनस 16 आर अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो हमारे पास एक था दैट इज एक्स माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 16 आर अनदर फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी ऑफ एक्स का. तो ये कैसे किया, इसको तो नहीं, इसको तो वो नहीं आएगा, डायरेक्ट नीचे आए. देन ये 3 मल्टीप्लाई 1 से होगा, पहले 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा, सो 1. देन 3 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज 3. सो इसका एडिशन किया तो वो 0 आया. देन 3 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0. तो उसका माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस, मीन्स उसका एडिशन करेंगे तो हो क्या आएगा माइनस 16 आ गया. देन सो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 दैट इज माइनस 48. तो ये गेट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 0 आएगा. सो रिमाइंडर इज 0 आ गया. तो रिमाइंडर 0 हो गया, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड एक्स माइनस 3 आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स. तो वो भी हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. हमने जो है डिनोमिनेटर में है उसका फैक्टर फाइंड किया, दैट इज एक्स माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 16. हियर x minus 3 not equal to 0, so x minus 3 not equal to 0. X minus 3 divided by x minus 3 x square minus 16, so x minus 3 get cancelled. So remaining is 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, so x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. तो अब हम इधर फॉर्मूला यूज करेंगे वो वाला, है ना, 1 divided by x square minus a square, so gives 2a log of x minus a divided by x plus a. So 1 divided by 2 4, 2 times a, that is 2 4 log of x minus 4 divided by x plus 4 and plus c. तो वो क्या हो जाएगा 1 divided by 8 log of x minus 4 divided by x plus 4 plus c. तो इस टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस कर लो कि कैसे फैक्टर फाइंड करना है. द नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, अगर इंटीग्रल ऐसा फॉर्म में होगा पी एक्स प्लस क्यू, अगर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं तो पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. पी एक्स प्लस क्यू को कैसे लिख सकते हैं, ए 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी. सो पहले हम ऐसा टाइप का होगा तो हम क्या करेंगे, पहले टेकन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम टी पुट करेंगे. देन उसका डिफ्रेंशिएशन लिया, मीन्स क्या आ जाएगा 2ax प्लस बी आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt. तो हम dt की जगह 2ax प्लस बी की dx की जगह हम dt पुट करेंगे. तो ये हम ऐसा ये पुट करेंगे. देन फाइंडिंग कांस्टेंट ए एंड बी ईयर. सो नाउ इसमें भी ए एंड बी हम फाइंड करेंगे, कांस्टेंट के जो कांस्टेंट है वो फाइंड करेंगे ए एंड बी. पी एक्स प्लस क्यू दैट इज ए 2ax प्लस बी प्लस बी. बाई इक्वेटिंग कोएफिशिएंट x term and the constant term on both sides, hence evaluate the integral. So in this way we can evaluate the integral. Let's start the sum. तो इधर हमने क्या किया, जो ऊपर है जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए, और जो उसका डिफ्रेंशिएशन आया वो मल्टीप्लाई होगा प्लस बी, ऐसा टर्म लेंगे और उसका एडिशन है. तो इन दिस वे हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे. सो ये एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन x divided by x square plus 3x minus 4. So now we are taking this one, this is equal to t, x square plus 3x minus 4 is equal to t. इसको हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, दैट इज 2x प्लस 3
dx डिवाइडेड बाई dt, और इसका 1 आएगा, सो dt गोज अपोजिट साइड, सो इज इक्वल टू dt आ जाएगा. देन दिस ऊपर का पूरा टर्म इज इक्वल टू मीन्स दिस x इज इक्वल टू a, ये ब्रैकेट उसका डिफ्रेंशिएशन मीन्स ये ब्रैकेट 2x प्लस 3 प्लस b. अभी हमको क्या करना है, a एंड b फाइंड करना है. सो ये a मल्टीप्लाई होगा हियर हियर, सो 2ax प्लस 3a प्लस b. x है और इधर भी x है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ हियर x, और अनदर कुछ टर्म नहीं मीन्स दिस इज इक्वल टू 0. So 2a is equal to 1, that is capital A is equal to half, and this term is equal to 0 means अब हम इधर a की वैल्यू पुट करेंगे, that is half means 3/2 हो जाएगा, means b is equal to minus 3/2 and a is equal to half. so वो वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे, that is half 2x plus 3 minus 3/2. x की वैल्यू मिल गई. देन इधर हम पुट करेंगे t, और ये dx की जगह वो भी पुट कर देंगे, बाद में करेंगे. फर्स्ट हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो इंटीग्रल 1 बिकम्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ x और 2x प्लस 3 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. नाउ these are half are a constant, so take outside integration 2x. हम डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, इसको देंगे और इसको देंगे. सो नाउ 1/2 आर कॉमन आउटसाइड, इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 dx, एंड हियर दिस टर्म आर कांस्टेंट, सो माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. तो हमको मालूम है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये आता है, मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन ये है. तो अभी हम इसको पुट करेंगे, दैट इज t. ये क्या है, 2x प्लस 3 dx मीन्स dt, सो dt डिवाइडेड बाय t. और इसको हम जो लास्ट सम हमने सॉल्व किया वैसे ही करेंगे, इधर रूट फाइंड करेंगे. सो 3x की जगह हम क्या लेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 4, सेम लास्ट लेक्चर में लिया था वैसे. तो वो कैसे लिया हमको मालूम है. सो प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 एंड माइनस, सो देख कट हो सकते हैं, सो हम वो आंसर वही आएगा. सो इसका क्या ब्रैकेट आया, दैट इज x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, एंड हियर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, that is 16 minus 9 divided by 4. so ये 9 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 4 और 2 को कैसे लिख सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, एंड हियर ऑल्सो ये पूरा होल स्क्वायर में जाएगा. जाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर एंड 9 मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, मीन्स वो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड 2 का स्क्वायर दैट इज 4. तो उसको वो ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है. सो नो हियर 4 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज ये माइनस 16 है और ये माइनस 9 है डिवाइडेड बाई 4. सो वो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, दैट इज माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4. सो 25 मीन्स क्या है, 5 का स्क्वायर एंड हियर 2 का स्क्वायर, सो 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. हम उसको वैसे लिखेंगे. और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/t का, दैट इज log ऑफ t. सो हाफ ऑफ log ऑफ t माइनस 3/2 और इंटीग्रेशन दिस वन. तो इधर हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज ए बाय 3/2 1 divided by 2 times a means is this term 5/2, so 5/2 log of x minus a means x plus 3/2 minus 5/2 and x plus 3/2 plus 5/2. so here denominator is same here also, so take addition, then
ये तो डिनोमीटर सेम ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर है -2 डिवाइडेड बाई 2। तो इधर प्लस एक्स है, सो 2x -2, so 2x -2 डिवाइडेड बाई 2 एंड हियर ऑल्सो इधर क्या आ जाएगा 8, सो x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, सो 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, सो डिवाइडेड बाई 2 गेट कैंसल, सो ओनली यही बचेगा। एंड हियर 2 गेट कैंसल, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 10 log ऑफ x -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। अभी हम इधर t का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे x² प्लस 3x माइनस 4 एंड हियर ऑल्सो सेम, so they gives answer. So in this way we can solve problems like this one. So इस टाइप का होगा तो हम ऐसा यूज फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मीन्स ये टाइप यूज़ करेंगे। सो ये हम t पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, वो का यूज़ करके x मीन्स जो ऊपर है न्यूमरेटर में वो इज इक्वल टू a, देन डिफरेंशिएशन प्लस b, देन a एंड b फाइंड करेंगे, वो x की जगह रखेंगे, में न्यूमरेटर में रखेंगे, देन इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। सो वो इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। देन नेक्स्ट अभी अंडर रूट में है, इन दिस वन इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम उसको पहले ये इज इक्वल टू पुट करेंगे t, सो 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 -1 2x आएगा, मीन्स माइनस साइन कॉमन निकलेंगे, सो 2x प्लस 1 dx माइनस dt, सो मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, सो 2x प्लस 1 dx dt आ जाएगा। सो नाउ वी पुट ऑल दिस थिंग इन दिस वन, सो भी हम जो है वो इधर ऊपर हमारे पास है। एग्जांपल में ये 2x प्लस 1 dx वो न्यूमरेटर में नहीं था, इसलिए हमने वो यूज़ किया। अभी इधर न्यूमरेटर में है, सो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, दैट इज माइनस dt एंड हियर t, माइनस dt डिवाइडेड बाय t, दैट इज -2 dt प्लस c। अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे t की -2 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। सो इजी है सॉल्व करने के लिए, सिर्फ मेथड यूज करनी है। नेक्स्ट नाउ इन दिस एग्जांपल, सो दिस इज इंटीग्रेशन 5x प्लस 7x डिवाइडेड बाय x और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ऐसे रहेंगे। तो फर्स्ट जो डिनोमिनेटर में है उसको t पुट करेंगे, सो टेकिंग दिस इज इक्वल टू t, उसका डिफरेंशिएशन दैट इज 4x माइनस 3 dx dt, सो dt हियर इज इक्वल टू dt। वही हम जो न्यूमरेटर में है वो इज इक्वल टू उसका a डिफरेंशिएशन प्लस b लेंगे, तो 5x प्लस 7 इज इक्वल टू a, देन डिफरेंशिएशन दैट इज 4x माइनस 3 प्लस b। अभी हमको a एंड b की वैल्यू डिफाइन करनी है, सो a मल्टीप्लाई बाई दिस एंड दिस, सो 4ax माइनस 3a प्लस b। सो नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4a एंड 5, सो 4a इज इक्वल टू 5 मीन्स a की वैल्यू मेरी a इज इक्वल टू 5/4। नाउ कांस्टेंट मीन्स दिस इज इक्वल टू 7, सो माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू हमको मालूम है 5 डिवाइडेड बाई 4, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस b। नाउ अभी b इज इक्वल टू 7, ये माइनस है, सो प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4, सो 7 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 28 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 34 डिवाइडेड बाई 4, सो 43 डिवाइडेड बाई 4। सो a एंड b वैल्यू हमको मिल गई, सो अभी हम इसमें वो पुट कर देंगे a एंड b। सो 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 5/4, 4x प्लस 4x माइनस 3 प्लस 43 डिवाइडेड बाई 4। सो अभी हम ये वैल्यू ये नहीं, ये वैल्यू अभी हम पुट कर देंगे, देन ये वैल्यू भी पुट कर देंगे और dt के भी। तो dt के लिए हमको क्या चाहिए, 4x माइनस 3 चाहिए, वो
ऊपर रहेगा तो हम पुट कर देंगे डायरेक्टली. सो जस्ट पुट डी देन अंडर रूट, बाद में पुट करते हैं डी. फर्स्ट न्यूमरेटर पुट करेंगे, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 4, 4x माइनस 3 प्लस 43 डिवाइडेड बाई 4. हियर 5/4 एंड 43 डिवाइडेड बाई 4 ये कांस्टेंट है, सो बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन से. इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है, बट पहले डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे इसको और इसको, एंड इंटीग्रेशन ऑल्सो सेपरेटेड दीज एंड दीज वन. सो ये टर्म इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, सो 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2. अभी हमको ये मालूम है, दैट इज माइनस डी टी, नहीं सॉरी ओनली प्लस डी टी है, सो वो हम पुट कर देंगे, और दिस इज इक्वल टू टी. सो 5/4 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी, और ये वैसे ही रखेंगे 43 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज अ कांस्टेंट. भाई इसमें से हमने 2 कॉमन निकाला, सो 1/2 कॉमन निकाला इसमें से, सो 1/2. सो इधर 3/2 आ जाएगा, 3/2x, इधर से 2 है माइनस 1. सो हमने कॉमन निकाला, सो इधर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 8 हो जाएगा. पूरा का पूरा टर्म सेम ही लेंगे. अभी हम इसको ब्रैकेट चाहिए, वो कौन सा, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला. तो इधर एक्स स्क्वायर है, अभी 2 टाइम्स चाहिए, प्लस 9x. सो प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16 एंड माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 हम लेंगे. सो मीन्स ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर. सो बोलेंगे, सो ये मतलब क्या हो गया हमारा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर. सो लेट्स चेक, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2x 3 डिवाइडेड बाई 4. सो ये 2 और 2 टू द 4, सो x 3/2 4 सेम, एंड इसका स्क्वायर किया, सो 9 एंड 16. सो ये राइट है, हमने जो ब्रैकेट लिया वो. देन दिस 16 मल्टीप्लाई बाई दिस, सो माइनस 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, सो इट इज़ 25 मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर. ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और ये तो सेम है. मैंने अभी इसको इंटीग्रेशन सॉल्व किया, दैट इज 5/4 लॉग ऑफ टी. इधर लॉग ऑफ टी आएगा क्योंकि वो 1/t है, सो लॉग ऑफ टी और दिस वन. तो ये हमको मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं वो. हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया, 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a. 5/4 log of t, तो 43 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 2, ये मीन्स 5/4 मीन्स इधर ये कट हो जाएगा, मीन्स 5/2 होगा, और इधर 2 बचेगा, सो वो, और इधर 2 4 ज़ा 8, सो 4 रहेगा. सो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 20. सो वी राइट हियर 20. देन ये तो डिनोमिनेटर सेम है, सो हम डायरेक्टली एडिशन कर देंगे. सो 5 माइनस 3 minus 5 that is minus 8 divided by 4. So 4 multiplied by means 4x minus 8 divided by 4, and here also the minus 3 plus 5 means 2 divided by 4, here minus है, so 4x minus 3 and plus 5 है, so वो प्लस हो जाएगा, so x plus 2/4, so 4x प्लस 2 हो जाएगा, so 4x डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 डिवाइड हो रहा है, so 4 गेट कैंसिल हो जाएगा. तो रिमेनिंग क्या है, और अभी हम t के वैल्यू पुट करेंगे. 5 डिवाइडेड बाई 4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस 4/3 डिवाइडेड बाई 20 लॉग ऑफ
2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4x, सॉरी 2x प्लस 2। इसमें से हमने 2 कॉमन निकाला, इसमें से भी 2 कॉमन निकाला, तो वो गेट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे हम सम सॉल्व करेंगे तो इजी है। देन नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, अगर वो इंटीग्रल ऐसे फॉर्म में होगा तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। मीन्स डी एक्स ए प्लस बी साइन ऑफ एक्स, ए प्लस बी कॉस ऑफ एक्स, देन ए प्लस बी साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। मीन्स ए बी सी ऐसे रहेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स चेक। So we have sin of x is equal to 2 tan x divided by 2 divided by 1 plus tan square x divided by 2, and cos का है 1 minus tan square x divided by 2 divided by 1 plus tan square x divided by 2। इधर हम tan x divided by 2 is equal to t इन बोथ रिजल्ट, दोनों रिजल्ट में हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो tan को डिफ्रेंशिएट किया तो सेक्स स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 1 by 2 मीन्स a 1 divided by a means 1 by 2 एंड dx। अभी इसको डिफ्रेंशिएट किया दैट इज x ही आएगा, मीन्स 1 by 2 आएगा। dx by dt, इसका डिफ्रेंशिएट 1, तो dx इज इक्वल टू dt आ गया है। अभी हम सेक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 dx। तो अभी हम इसको हमने टी पुट किया है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, सो डी एक्स क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। ये 2 हम ये 2 है वो उधर जाएगा, 2 डी टी हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो गया, अगेन डिवाइड होगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर में। सो अगर ऐसा कुछ टाइप का रहेगा तो हम क्या लेंगे, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और उसका dx क्या आएगा, dx इज इक्वल टू 2 dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, वेयर हमने पुट किया t इज इक्वल टू tan x डिवाइडेड बाई 2। हमारे पिछले थर्ड लेक्चर या उससे पहले लेक्चर में हमने ऐसा लिया था, वेयर साइन ऑफ एक्स 2t, सो कॉस्ट लिया था आई थिंक सो 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx क्या लिया था 2 dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, वेयर t इज इक्वल टू tan ऑफ x बाय 2 ऐसे लिया था। तो वो कैसे लिया हमने, इस फॉर्म था इसलिए, मीन्स ये वाले फॉर्म में था इसलिए हमने ये लिया कि साइन ऑफ एक्स को हम ये एंड डी एक्स को ये लेंगे कब, जब t इज इक्वल टू tan ऑफ x बाय 2 रहेगा तब। टाइप का होगा तो हम ऐसे यूज करेंगे। तो ये वाला एक सम हमने देखा था। देन बी टाइप मीन्स अगर ऐसा रहेगा, इधर x की जगह 2x रहेगा, मीन्स a प्लस बी साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ 2x कॉस ऑफ 2x, मीन्स इधर x की जगह 2x रहेगा तो हम कैसे लेंगे, साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 tan of x divided by 1 plus tan square of x cos of 2x 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x। so tan of x is equal to हम t पुट करेंगे तो sec square dx by dt, so is equal to dt। देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 plus tan square x dt, सॉरी dx is equal to dt। देन इसको हमने t पुट किया, so 1 plus t square dt is equal to t, सो dx क्या आएगा, dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। सो साइन ऑफ 2x रहेगा तो हम क्या लेंगे, 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, dx क्या होगा, dx dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, वेयर t इज इक्वल टू tan ऑफ t। कॉस रहेगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा। स्टार्ट द सम। सो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन dx divided by 3 plus 2 sin of x means a plus b sin of x आ गया, मीन्स a plus b sin of x आ गया। सो हम अभी ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो इंटीग्रल है द साइन ऑफ x,
सो साइन ऑफ एक्स है तो हम क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dx इज इक्वल टू 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर वेयर t इज इक्वल टू tan ऑफ x बाय 2। साइन रहेगा तो हमेशा यूज करेंगे, और इधर साइन ऑफ एक्स है, 2x नहीं है, x है इसलिए x बाय 2 ले लिया। सो वो हम अभी इसमें पुट करेंगे, dx की जगह दिस एंड साइन की जगह ये पुट करेंगे। सो 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4t हो जाएगा। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय दिस दैट इज 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, सो 3t स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर गेट कैंसल मीन्स 2dt डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t। अब हम इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे दैट इज 3, और इसमें से मीन 3 नहीं है सो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है सो 2 एंड 3 कांस्टेंट बाहर निकलेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3t प्लस 1। अगेन अब हमको ब्रैकेट फाइंड करना पड़ेगा। सो 4 डिवाइडेड बाई 9 मीन्स वो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3, तो इधर 3 है और 2 भी है। सो here t square plus 4 divided by 4 divided by 3t plus 4 divided by 9 and minus 4 divided by 9 and 1 तो है, तो ये कट हो जाएगा, मीन्स वही रहेगा। तो इसका स्क्वायर यही आता है, तो टी स्क्वायर देन 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा 2 एंड 3, इसका स्क्वायर लिया तो so 2ab, so 2 and 2 here 4 and divided by 3 and a is a t, so t, so वही है, और इसका स्क्वायर that is 4 divided by 9, so ये राइट है। so 9 multiplied by 1, so 9 minus 4 that is 5 plus 5 divided by 9, so इसका स्क्वायर लिया मीन्स अंडर रूट 5 का स्क्वायर इट इज़ 5, सो अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर। ठीक है 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मीन्स वो क्या है tan इनवर्स का, सो हमको फॉर्मूला है, सो इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो 2/3 1 डिवाइडेड बाई ए, ये इज ए क्या था ए स्क्वायर, तो मीन्स वो क्या था दिस इज ए स्क्वायर, सो ए क्या है हमारा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 tan इनवर्स दैट इज t प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज x डिवाइडेड बाई ए मीन्स अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी तो कांस्टेंट है हमको मालूम है, 3 गेट कैंसल, सो 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 tan इनवर्स। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ t दैट इज 3 tan x डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये 3 कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा t को प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 3 tan x डिवाइडेड बाई 2 और हियर 3 एंड दिस 3 गेट कैंसल अंडर रूट 5, तो फाइनल आंसर इज दिस। तो ये भी सेम है, हियर a प्लस b कॉस ऑफ थीटा, b इधर उधर साइन था इधर कॉस है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 कॉस ऑफ थीटा, सो इधर हम क्या लेंगे कॉस इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dx इज सेम 2dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। तो ये होमवर्क के लिए पूरा का पूरा सेम है, अभी हमने जो सॉल्व किया वैसे ही अभी हम सॉल्व करेंगे साइन ऑफ 2x, अभी हमने साइन ऑफ x के लिए किया था, अभी साइन ऑफ 2x के लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सो गिवन थिंग दिस वन, so the integral has a sin of 2x, so sin of 2x is, so sin of 2x that is we know that 2t divided by 1 plus t square and dx is a dt divided by 1 plus t square and tan t is equal to tan of theta, so we put the value of dx and sin of 2t, ये हमने सारे वैल्यू पुट किए,
then 4 multiplied by t and 4 multiplied by t square and 5 multiplied by 2, that is 10t, and these and these get cancel, वो कैंसिल हो जाएंगे. इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले स्क्वायर लिखेंगे देन t देन कांस्टेंट, सो 4t स्क्वायर 10t प्लस 4. सो इसमें से हम 4 कॉमन निकालेंगे, सो 1/4 दैट इज कांस्टेंट, सो dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर 10/4, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, सो 5/2t प्लस 1. अगेन इधर 5/2 है, तो हम उसको ऐसा वैल्यू चाहिए हमको b का कि वो स्क्वायर होना चाहिए, मीन्स 25/4 लेंगे, सो इधर 2 हो जाएगा, सो 2 गेट कैंसिल, सो ओनली 2 बचेगा, मीन्स इधर 2 है, वो हमको रिमेनिंग पार्ट चाहिए, सो हम क्या लेंगे 25 डिवाइडेड बाई 16, so 25 divided by 16 and minus 25 divided by 16, so वो रखेंगे वही रहेगा, मीन्स 5 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर. तो ये मतलब क्या है हमारा t प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर, सो t स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स ab, सो 2t 5/4, so 2 and here 2, so 2 5/t 5/2 मीन्स 5/2 t वही है, एंड इसका स्क्वायर मीन्स दिस, सो ये राइट है. And here 16 minus 1 minus 25, that is this one, so we know that. Then 1/4, इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है 1 डिवाइडेड बाई a log ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a, तो ये x है, so 1/2 times a means 3/2, means here these 4 and these 4 get cancel and 2 multiplied by 3, that is 6, so 1/6, और इधर डिनोमिनेटर सेम है, सो 5 minus 3 डायरेक्टली हम पुट कर देंगे, मीन्स सॉल्व करेंगे. 5 minus 3 that is 2 divided by 4, so 4 multiplied by t, that is 4t माइनस नहीं प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, सो इधर भी डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 4, सो 4t डिवाइड प्लस 8 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 गेट कैंसिल, सो ओनली 4t प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4t प्लस 8 रहेगा एंड प्लस 6. सो अभी हम पुट करेंगे t की वैल्यू, तो t क्या है हमारा, t इज अ tan of x, सो tan of x. तो अभी हम इधर 2 कॉमन निकालेंगे, सो 2 मीन्स क्या आएगा 2t प्लस 1, यर 2t प्लस 4, सो 2 गेट कैंसिल हो जाएंगे एंड 10 की वैल्यू पुट करेंगे, सो 2 tan of x प्लस 1, 2 tan of x प्लस 4 प्लस c, सो दिस इज हमारा फाइनल आंसर है. सो इस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. इसे एग्जाम्पल पहले हमने सॉल्व किया था, इसमें क्या करना है, हमको जो फार्मूला दिया है वो यूज़ करना है, जो पहले फार्मूला दिया था वो यूज़ करना है, मीन्स ये फार्मूले हमको भूलना नहीं है. कब, जब a प्लस बी रहेगा साइन ऑफ 2x, या तो a प्लस बी साइन ऑफ x रहेगा. ए एंड बी क्या कांस्टेंट है, ये a और ये b है, सो ऐसा रहेगा, तो हम ये फार्मूला ये वाले फार्मूला पुट कर देंगे. सो ये हमारे पास है, तो ये भी भूलना मत. सो नाउ वी आर स्टॉप हियर.